हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सी ए एक्ट के बारे में कि एग्जैक्टली होता क्या है। इसको काफी शॉर्ट में हम कवर करेंगे। तो टाइटल में जैसे लिखा हुआ है, सी ए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका एकदम क्लियर और सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप नॉन मुस्लिम माइग्रेंट हो, यानी कि आप हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन से हो बट नॉट मुस्लिम, एंड अगर आप 2014 के पहले से इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये चीज क्यों इंडिया ने कल को जाके पास की है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि आज या कल से चल रहा है। ये 2002 से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, जहां पे 2002 में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी से लेके मनमोहन सिंह जी एंड अभी मोदी सरकार ने काफी सारी चीजों को आगे पास ऑन की है। एंड ये कुछ 18, 22, 23 साल के बाद कल को जाके फाइनली लीगलाइज हुआ है कि जो लोग 2014 से पहले इंडिया में आके रह रहे हैं उनको हम इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। अब इंडियन सिटीजनशिप में काफी सारी चीजें आती हैं, क्योंकि अगर आप कोई आउटसाइडर हो, कोई माइग्रेंट हो, पहली बात माइग्रेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हो तो बेसिकली आपको इंग्लिश में माइग्रेंट कहा जाता है। तो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, एनी रिलीजन बट नॉट मुस्लिम, अगर आप इंडिया में हो 2014 से पहले, तो यू कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। दैट इज व्हाट द एक्ट टोटली सेज अबाउट। अब जितना आसान ये लग रहा है कि सिटीजनशिप दे रहे हैं इंडिया इस लॉ के बाद, ऐसा कुछ इतना खास है नहीं, क्योंकि अभी भी उतनी ही स्ट्रिक्टनेस के साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब कुछ होता है। एंड एट द सेम टाइम एक चीज है कि आपको रिलीजन वाइज अगर परसिक्यूट किया जा रहा है तो ही आपको सिटीजनशिप मिलती है इस एक्ट के थ्रू। मान लेते हैं अगर पाकिस्तान में कोई इंडियन हिंदूज हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं एंड वहां पे उनको बहुत हैरेस किया जा रहा है, उस वजह से अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर कोई अपने होमलैंड को चाहते हुए, उनके होम रिलीजन को चाहते हुए अगर इंडिया में आते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। उसी के ऊपर ये लॉ को पास किया गया है। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचा जाए, अगर कोई आउटसाइडर इंडिया में आता है, अगर आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में रहता है, तो डेफिनेटली उनको अलग ही देखा जाएगा। ना उनका कोई बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे, ना उनके बच्चों को यहाँ पे स्कूल में डालने की परमिशन होगी, ना वो कोई आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए या पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो खुद के ही मतलब जहाँ पे भी रह रहे हैं वो एरिया में भी अगर खुले घूमते हैं तो उनको एक अलग नजर से देखा जाएगा। तो ये सारी चीजों की वजह से जो जेन्यून लोग हैं, जो जेन्यूनली पंजाबीज है, जो जेन्यूनली इंडियंस है, जेन्यूनली हिंदूज है, जो दूसरे कंट्री में फंस गए हैं, अगर वो वापस इंडिया में आते हैं तो उनके लिए ये एक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, ये लॉ बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जहां पे वो इंडियन सिटीजनशिप को वापस से रीगेन कर सकते हैं। अब इसमें ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसको पहले एज अ प्रूफ या एज अ कंडीशन बताया जाता था कि अगर आपके पास ये होगा तब जाके आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि पहले एक वैलिड पासपोर्ट आपके दिए हुए कंट्री से यहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान का पासपोर्ट लगेगा आपको, और यहाँ पे इंडिया में रहने का एक वैलिड ऑफ परमिट रहता है, जिसकी कॉपी आपको इंडिया की सबमिट करनी है, जो आपको वही कंट्री देती है कि आप इंडिया में रह सकते हो। तो ये दो चीज के थ्रू आप एलटीवीज पे सरवाइव कर सकते थे, लॉन्ग टर्म वीजास पे। बट ये एक्ट के बाद सिटीजनशिप आपको दी जाएगी, बट नॉट ऑन बेसिस ऑफ पासपोर्ट या फिर एक परमिट के थ्रू। बट अभी काफी सारी चीजों को नॉर्मलाइज की गई है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर वो कंट्री का कोई लाइसेंस हो गया, और कोई भी चीज का इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट, और मे बी आपका कोई कागजात हो गए, या फिर लैंड के पेपर्स हो गए, कुछ भी आप सबमिट कर सकते हो। या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके एंसेस्टर्स के कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिससे भी पता चले कि ये कंट्री से नहीं, या बाहर के कंट्री से हो, तो डेफिनेटली आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये काफी अच्छी चीज है ये लॉ उन लोगों के लिए जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स थे एंड उनको इंडिया छोड़ना पड़ा कुछ सालों पहले या फिर काफी सालों पहले। इट कुड बी एनी टाइप ऑफ वॉर या फिर पार्टीशन की वजह से, या कोई भी तरह के विभाजन की वजह से। अगर वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में फंस चुके हैं एंड अब वापस इंडिया में आके अगर वो सिटीजनशिप मांग रहे हैं एंड 2014 से पहले वो इंडिया में रह रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस लॉ कैन हेल्प देम गेट देयर सिटीजनशिप बैक एज इंडियंस। बट एट द सेम टाइम इंडिया में ऐसे दो स्टेट्स हैं जो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं कि नहीं बाबा, हम ये लॉ को अंदर तो आने नहीं देंगे। पहला है वेस्ट बंगाल एंड दूसरा है केरला, जो स्ट्रांगली कह रहे हैं कि ये लॉ को हम हमारे रूलिंग पार्टी या फिर हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। एट द सेम टाइम ऐसे काफी सारे अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो ये लॉ के साथ खड़े हो रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं सी ए एक्ट है क्या एक्चुअली। एज अ इंडियन ये चीज पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आई होप काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं बनाया है, बट डिटेल्ड एंड क्रिस्प रखने की कोशिश की है। अगर आपके कोई थॉट्स है या फिर आपके कोई ऐसे कमेंट्स है जो आप कहना चाहते हो, डेफिनेटली द कमेंट सेक्शन इज ओपन। एंड इफ देयर इज एनी न्यू टॉपिक यू गाइज वांट मी टू कवर, देन डेफिनेटली कमेंट डाउन, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। स्टे ट्यून्ड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।